अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने जो है वो क्लास 10th और उसका जो है सिलेबस इंग्लिश का और पेपर पैटर्न ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की थी। ठीक है कि हमने कि बोर्ड के पेपर में आपका जो बोर्ड का पेपर होता है लाहौर बोर्ड का इंग्लिश का जो है 10th क्लास का, उसमें आपको पेपर में क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम में आती हैं। तो हमने कल जो है वो डिटेल से जो है वो चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज हम यूनिट 1 जो है उसको डिस्कस करते हैं, राइट। उसकी ट्रांसलेशन जो है वो हम पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसलेशन, ठीक है। और जो जहाँ पर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग जो है, ठीक है, वो भी मैं आपको साथ में लिखवा दूंगा ताकि आप बुक्स के ऊपर ही लिख लेना, ताकि आपको जो है उसकी ट्रांसलेशन करने में जो है आसानी होती है और वो वर्ड्स आपको जो है वो याद हो जाते हैं। और दूसरा इमला कि वो वर्ड्स लिखते किस तरह से हैं, ताकि आपकी उर्दू में जो लिखना जो है वर्ड है वो किस तरह से लिखना है तो वो भी आपका जो है वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 है, क्लास 10th यूनिट 1 इंग्लिश का हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। एम्बॉडीमेंट पैकर को बोलते हैं, जस्टिस इंसाफ के लिए हम यूज़ करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकर इंसाफ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के पैकर थे। पैराग्राफ नंबर 1 है, पेज नंबर 2। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट मॉडल। परफेक्ट मुकम्मल, मॉडल नमूने को कहते हैं, एक मुकम्मल नमूना एंड एग्जाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है हु वांट टू अटेन गुडनेस, जो नेकी हासिल करना चाहते हैं, पाइटी, तकवा एंड सक्सेस और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल, अपनी इनफरादी एज वेल एज सोशल लाइफ, और समाजी ज़िंदगी में। ये हमने वर्ड बाय वर्ड इसका जो है वो तर्जमा किया है। अब हम इसका जो है बामुहावरा तर्जमा करते हैं। वर्ड्स के मीनिंग्स भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ आ परफेक्ट मॉडल। मॉडल जो है हम नमूने को बोलते हैं। मॉडल हम किसको कहते हैं? नमूने को कहते हैं। मॉडल MODEL, मॉडल, नमूना। परफेक्ट मुकम्मल को कहते हैं। एग्जाम्पल मिसाल को कहते हैं। फॉर द पीपल, लोगों के लिए। हु वांट, जो चाहते हैं। टू अटेन, अटेन हासिल करने को कहते हैं, अटेन हासिल करना। हम वर्ड्स के मीनिंग लिख लें, साथ साथ जो है फिर हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो करते जाएंगे। अटेन हासिल करना। अटेन गुडनेस, गुडनेस किसको बोलते हैं? नेकी को। गुडनेस नेकी को कहते हैं। पार्टी जो है तकवा को कहते हैं, और सक्सेस कामयाबी को बोलते हैं। इन देयर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हम किसको बोलते हैं? इनफरादी को, इंडिविजुअल। सोशल जो है वो हम समाजी के लिए यूज करते हैं। सोशल सोसाइटी से है, समाज, माशरा, ठीक है, इसी से सोशल है कि माशरती जिसे बोलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ आ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है हु वांट टू अटेन गुडनेस, जो नेकी, पाइटी, तकवा एंड सक्सेस और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ, अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो नेकी, तकवा, जो अपनी इनफरादी और इज्तमाई और समाजी ज़िंदगी में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है
जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में नेकी, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पीपल कैन सीक, लोग हासिल कर सकते हैं। सीख हासिल करने को बोलते हैं। सीख जो है ये हासिल करने को कहते हैं। लोग हासिल कर सकते हैं लाइट, रोशनी, फ्रॉम द मैसेज, पैगाम से, एंड गाइडेंस और हिदायत से, फ्रॉम हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी से। टू अचीव परफेक्शन, कमाल हासिल, अचीव हासिल करना। परफेक्शन हम किसको बोलते हैं? कमाल को कहते हैं। कमाल हासिल करने के लिए इन द मॉरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के समाजी शोबों में। हम इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं। पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आपके पैगाम और हयात से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। फिर इसका तर्जमा करता हूँ। लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आपके पैगाम और हयात से और आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ही हैज़ सेट, आपने कायम किए, वेरी हाई, आला, एंड नोबल आइडियल्स, बहुत आला नमूने कायम किए। थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, अमली मिसालों के ज़रिए, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम बने नो इंसान के लिए, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कि वो ज़िंदगी के हर शोबे में, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में फॉलो करें, उनकी पैरवी करें। He has set very high and noble ideals through his practical examples for all mankind. आपने अपनी अमली मिसालों के ज़रिए आला नमूने कायम किए हैं ताकि तमाम बनी नो इंसान टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में उनकी पैरवी करें। आपने अपनी अमली मिसालों के ज़रिए आला नमूने कायम किए हैं ताकि तमाम बनी नो इंसान ज़िंदगी के हर शोबे में उनकी पैरवी करें। हम इस पैराग्राफ की एक दफ़ा फिर ट्रांसलेशन करते हैं, प्लीज़ अच्छी तरह से सुनिएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में नेकी, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आपके पैगाम और ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसालों के ज़रिए आला नमूने कायम किए ताकि तमाम बनी नो इंसान ज़िंदगी के हर शोबे में उनकी पैरवी करें। मैनकाइंड बनी नो इंसान को बोलते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अमली मिसाल को बोलते हैं। फील्ड जो है ये हम शोबे को बोलते हैं, फील्ड एरियाज। फील्ड जो है ये हम शोबा को कहते हैं, ठीक है, शोबा। पैराग्राफ नंबर 2 है, इसके ट्रांसलेशन करते हैं हम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, अमली तौर, प्रूव मीन साबित करना, प्रूव जो है साबित करने को बोलते हैं, प्रैक्टिकली अमली तौर पर। प्रैक्टिकली का मतलब क्या होता है? अमली तौर पर।
अमली तौर पर, प्रैक्टिकली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट, कि कोई भी ज़्यादा मुनसिफ एंड इक्विटेबल और रास्त गो नहीं हो सकता देन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह अलमाइटी, पैगम्बर खुदा से ज़्यादा। कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि पैगम्बर खुदा से ज़्यादा कोई मुनसिफ, कोई भी मुनसिफ और रास्त गो नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, ट्रेडर ताजर, ट्रेड तजारत को बोलते हैं, ट्रेडर ताजर को कहते हैं। एज ए यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर की हैसियत से ही अर्नड, आपने पाई द गुड रेपुटेशन। रेपुटेशन किसको बोलते हैं? फेम, शोहरत को कहते हैं रेपुटेशन। शोहरत को बोलते हैं, ठीक है, फेम जिसे बोलते हैं, ठीक है, रेपुटेशन या शोहरत। एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर की हैसियत से ही अर्न द गुड रेपुटेशन, आपने अच्छी शोहरत पाई। आप बीइंग एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, फेयर, दयानतदार एंड जस्ट बिजनेसमैन, और मुनसिफ कारोबारी शख्स के तौर पर। एंड जस्ट, जस्ट हम जस्टिस से है, इंसाफ, मुनसिफ के लिए वर्ड यूज करते हैं। बिजनेसमैन ताजिर को बोलेंगे, ठीक है, कारोबारी शख्स। कहते हैं एज ए यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, आपने ईमानदार, दयानतदार और मुनसिफ कारोबारी शख्स के तौर पर अच्छी शोहरत हासिल की या अच्छी शोहरत पाई। ही ऑलवेज, आप हमेशा, हार्ड फेयर एंड जस्ट, हमेशा फेयर, साफ सुथरे, अच्छे, एंड जस्ट और मुनसिफाना होते, डीलिंग्स, मामलात में, विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल, आप तमाम लोगों के साथ या तमाम लोगों के साथ आपके मामलात हमेशा अच्छे और मुनसिफाना होते। तमाम लोगों के साथ आपके मामलात अच्छे और मुनसिफाना होते। When the Kaaba was being constructed, constructed का मतलब क्या होता है? तामीर किया जा रहा था। Constructed, तामीर किया जा रहा था, तामीर करना को बोलते हैं, ठीक है। When Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर की जा रही थी, there arose, उठ खड़ा हुआ, क्या चीज? A dispute, dispute किसको बोलते हैं? एक झगड़ा, कन्फ्रंटेशन, डिस्प्यूट, झगड़ा को बोलते हैं। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर की जा रही थी, there arose a dispute, तो एक तनाज़ा या एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ among the people, लोगों के दरमियान में, regarding the black stone, regarding किसके हवाले से? black stone, हिजरे अस्वद के हवाले से। black stone हिजरे अस्वद को बोलते हैं खाना काबा में जो पत्थर लगा हुआ है, जिसमें लोग जाके जिसको हाथ लगाते हैं या उसमें से जो है वो सर गुजार लेते हैं, ठीक है, उसको हम हिजरे अस्वद बोलते हैं। ये जन्नत से आया था पत्थर और इसको जो है खाना काबा में जो है वो लगा दिया गया था। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर की जा रही थी, there arose a dispute, झगड़े को बोलते हैं, एक तनाज़ा या एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ regarding the black stone, लोगों के among the people, लोगों के दरमियान, regarding the black stone, हिजरे अस्वद के हवाले से। जब काबा की तामीर की जा रही थी तो लोगों के दरमियान हिजरे अस्वद के हवाले से एक तनाज़ा या एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। He advised the most equitable plan, आपने सबसे ज़्यादा प्लान, मशवरा, ठीक है, इक्विटेबल, मुनसिफाना, आपने सबसे ज़्यादा मुनसिफाना मशवरा दिया फॉर द सेटिंग में तनसीब, कि किस जगह पे हमने ब्लैक स्टोन या हिजरे अस्वद को लगाना है, फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, हिजरे अस्वद की तनसीब के लिए। ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, आपने हिजरे अस्वद की तनसीब के लिए सबसे ज़्यादा मुनसिफाना मशवरा दिया।
displeased everyone, प्लीज खुश कर देना, प्लीज का क्या मतलब होता है, खुश कर देना, displeased खुश कर दिया, प्लीज, displeased everyone, इस बात ने हर किसी को खुश कर दिया, एंड saved them from a tribal conflict, ट्राइबल हम किसको बोलते हैं, कबायली को कहते हैं, कन्फ्लिक्ट तसादम, झगड़ा, तनाज़ा, ठीक है, दिस प्लीज्ड एवरीवन, इस बात ने हर किसी को खुश कर दिया, एंड सेव्ड देम फ्रॉम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, और उन्हें कबायली तसादम से बचा लिया। जी स्टूडेंट्स, तो पैराग्राफ नंबर 2 जो है इसकी एक दफ़ा फिर जो है वो मैं ट्रांसलेशन करवा देता हूँ। पहले हमने जो है वर्ड बाय वर्ड और बा मुहावरा कर लिया था, अगेन जो है इसकी एक दफ़ा और देख लें ट्रांसलेशन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि पैगंबर खुदा से ज़्यादा कोई भी मुनसिफ और रास्त गो नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, नौजवान ताजिर की हैसियत से ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। एक नौजवान ताजिर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदार, दयानतदार और मुनसिफ कारोबारी शख्स के तौर पर अच्छी शोहरत पाई। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ आपके मामलात, डीलिंग्स हम मामलात को बोलते हैं, तमाम लोगों के साथ आपके मामलात हमेशा अच्छे और मुनसिफाना होते थे। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर की जा रही थी, there arose a dispute among the people regarding the black stone, तो लोगों के दरमियान हिजर अस्वद की तामीर के हवाले से, हिजर अस्वद के हवाले से एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ, एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। He advised the most equitable plan for the setting of the black stone, आपने हिजर अस्वद की तंसीब के लिए सबसे ज्यादा मुनसिफाना मशवरा दिया। दिस प्लीज्ड एवरीवन, प्लीज का हमने लिखा था खुश कर देने के मीनिंग में होता है। ही दिस प्लीज्ड एवरीवन, इस बात ने हर किसी को खुश कर दिया, एंड सेव्ड देम फ्रॉम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, और उन्हें कबायली तसादम से बचा लिया। कन्फ्लिक्ट जो है ये हम तसादम के लिए यूज करते हैं, कन्फ्लिक्ट तसादम को कहते हैं, तसादम मीन कोई झगड़ा वगैरह जो है, ठीक है, और ट्राइबल जो है, ट्राइबल हम कबायली को कहते हैं। ट्राइबल जो है ये हम कबायली को कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ नंबर 2 जो है उसकी भी ट्रांसलेशन हो गई है बा मुहावरा। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3 है, एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना। हेड ऑफ द स्टेट, हेड सरबराह को बोलते हैं, स्टेट रियासत को कहते हैं, आ मदीना मदीना की। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से ही डिसाइडेड, आपने फैसला किया, आपने फैसले किए, ऑल केसेस, तमाम जो है तमाम फैसले, डिसाइडेड ऑल केसेस, आपने तमाम फैसले ऑन मेरिट, इंसाफ पर किए, विद जस्टिस, इंसाफ, एंड इक्विटी, और मसावात के तकाज़ों के ऊपर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, रंग, क्रीड, नस्ल और रेस या ज़ात जो है, रंग, ज़ात या नस्ल जो है, इसकी तफरीक के बगैर, कलर, रंग, क्रीड, ज़ात और रेस या नस्ल की तफरीक के बगैर, रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से आपने रंग, ज़ात या नस्ल की तफरीक के बगैर तमाम फैसले इंसाफ और मसावात के तकाज़ों पर किए। कि रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से आप रंग, ज़ात या नस्ल की तफरीक के बगैर तमाम फैसले इंसाफ और मसावात के तकाज़ों पर करते। वंस, एक दफ़ा, अ कुरैश वुमन, कुरैश की एक खातून, was found guilty of stealing, was found guilty, जुर्म में मुर्तकिब पाएगी, of stealing, चोरी के। स्टील जो है चोरी करने के मीनिंग में यूज होता है। once a Quraysh woman was found guilty of stealing, एक दफा कुरैश की एक खातून चोरी के जुर्म में मुर्तकिब पाई गई।
सम पीपल वांटेड, कुछ लोग चाहते थे, टू सेव हर, उसे बचाना, फ्रॉम पनिशमेंट, सजा से, कुछ लोग उसे सजा से बचाना चाहते थे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द क्रेश, क्रेश के खानदान के वकार की खातर। एक दफ़ा कुरैश की एक खातून चोरी के जुर्म में मुर्तकब पाई गई। सम पीपल वांटेड टू सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट, कुछ लोग उसे सजा से बचाना चाहते थे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द क्रेश, क्रेश के खानदान के वकार की खातर। कुछ लोग कुरैश के खानदान के वकार की खातर उसे सजा से बचाना चाहते थे। दे आस्क हज़रत उसामा बिन ज़ैद, उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, टू इंटरसीड ऑन हर बिहाफ, उस औरत की सिफारिश के लिए। उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस औरत की सिफारिश के लिए कहा। इंटरसीड सिफारिश को बोलते हैं। हज़रत उसामा रिक्वेस्टेड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उसामा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, टू फॉरगिव हर, उसे माफ़ कर देने की। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे माफ़ कर देने की दरख्वास्त की। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेरी फ्यूरियसली सेड, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत नाराज़गी से फरमाया। फ्यूरियस जो है नाराज़गी के लिए आप यूज़ करेंगे, गुस्से का इजहार करना, फ्यूरियसली नाराज़गी है, नहायत नाराज़गी। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत नाराज़गी से फरमाया, बनी इसराइल वाज रूइंड, रूइंड जो है हम तबाह होने के मीनिंग में यूज करते हैं, तबाह बर्बाद होना। बनी इसराइल वाज रूइंड, बनी इसराइल इस वजह से तबाह हुए, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से तबाह हुए। बनी इसराइल इस वजह से तबाह हुए। दे अप्लाइड लॉ, अप्लाइड लागू करना, अप्लाइड का मतलब क्या होता है, लागू करने के मीनिंग में जो है वो यूज होता है। दे अप्लाइड, लागू किया, वो लागू करते, दे अप्लाइड लॉ, वो कानून को लागू करते, टू द पुअर, गरीबों पर, एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को माफ कर देते थे। वो गरीबों पर कानून लागू करते और अमीरों को माफ कर देते थे। स्टूडेंट्स हम पैराग्राफ नंबर 3 जो है इसकी फिर से ट्रांसलेशन करते हैं बा मुहावरा। प्लीज़ इसको जो है केयरफुली आप सुन लेना, ठीक है। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के सरबराह की हैसियत से, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंग, ज़ात या नस्ल की तफरीक के बगैर तमाम फैसले इंसाफ और मसावात के तकाज़ों पर करते थे। वंस अ कुरैश वुमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, एक दफ़ा कुरैश की एक खातून चोरी के जुर्म में मुर्तकिब पाई गई। सम पीपल वांटेड टू सेव हर, कुछ लोग उसे बचाना चाहते थे, फ्रॉम पनिशमेंट, सजा से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द क्रेश, कुरैश के ख़ानदान के वकार की खातर। कुछ लोग कुरैश के ख़ानदान के वकार की खातर उसे सजा से बचाना चाहते थे। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद टू इंटरसीड, इंटरसीड का मतलब होता है सिफारिश करना, टू इंटरसीड। इंटरसीड जो है सिफारिश करने को बोलते हैं। उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस औरत की सिफारिश करने को कहा। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिक्वेस्टेड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर, हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे माफ़ कर देने की दरख्वास्त की। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नाराज़गी से फरमाया,
बनी इसराइल वाज ruined बिकॉज ऑफ दिस। बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हुए। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर, वो गरीबों पर कानून लागू करते, एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को माफ कर देते थे। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेसन जो है हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, 4 पैराग्राफ्स की हमने ट्रांसलेशन की है। ट्रांसलेशन के साथ साथ अगर आप देखें हमने वर्ड्स और उनके मीनिंग जो हैं वो भी बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। तो प्लीज़ आप बुक के ऊपर साथ साथ जो है ये वर्ड्स, ठीक है, जो हैं उनके मीनिंग्स आप लिखते जाइए। और ट्रांसलेशन पहले हमने वर्ड बाय वर्ड की, ठीक है, फिर हमने जो है इसका बामुहावरा तर्जमा जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो फिर हमने इसका बामुहावरा तर्जमा किया है। तो कल जो है हम नेक्स्ट 4 पैराग्राफ्स करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो पढ़ना है, अच्छी तरह से इसके वर्ड्स, उसके मीनिंग्स वो भी देखने हैं, और इसका बामुहावरा तर्जमा जो है वो भी आपने अच्छी तरह से ही करना है। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।